अब हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझसे बात कर, तेरी आवाज मैंने सुननी है। पिछले सप्ताह हमने देबोरा के जीवन से कई बातें प्रभु ने हमें सीखने के लिए मदद की है। आज हम अगला नबी समूएल, जब वो किसी गांव में आता था, गांव डर जाती थी। सामूएल का विषय हम मनन करने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने हमें मदद किया बाप। हालेलुया। कितना भी आराधना करे प्रभु, वो कम है। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। प्रभु, जब आज हमारी तरह कितने लोग सत्य से वंचित, शांति के लिए भटकते वक्त, मुक्ति के लिए भटकते वक्त, बाप आपने ये सत्य हम पर प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। आपको जानने का सौभाग्य दिया, पापों से छुटकारा दिया, नया जीवन दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचन के सामने हम आते हैं बाप, हमसे बात करें। आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर सुनने और समझने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने मौका दिया और हम अब प्रभु के वचन के सामने हम आए हैं। प्रार्थना के साथ बैठें, वचन को, बाइबल को खोलें। जब आयतें पढ़ी जाती हैं, आप भी बाइबल खोलकर उसमें उन आयतों को पढ़िएगा, स्क्रीन में देखते हुए ना रहें। आज का जीवन शैली ऐसे हो गया कि हर कोई चीज़ आसान हो गया, और इसके कारण आज हम सुस्त और ढीले भी हो जाते हैं, क्योंकि मशीन है जो सब काम करने के लिए आज मनुष्य का जगह मशीन ले रहा है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि हम बाइबल ही लेकर ना आए। बाइबल हमारा घर में बंद पड़ा है, आजकल सब कुछ फ़ोन में हो गया। तो मैं आपसे विनती करूँगा, आप अपना बाइबल खोलें और वचन को पढ़ें और प्रभु की आवाज़ को हम ध्यान से सुने। आज हम सामुएल नबी का जीवन देखने जा रहे हैं। हम यहोशू के समय से साउल इस्राएल का पहला राजा होने के समय के अंतराल में लगभग 300 दीर्घ साल एक ऐसा समय था जब इस्राएल को अगुवाई करने के लिए कोई एक व्यक्ति ही अकेला नहीं। पहले मूसा था, उसके बाद यहोशू, यहोशू के बाद अगला नेतृत्व संभालने के लिए कोई नहीं। ऐसे समय में इस्राएली, फिलिस्तियों, कनानी लोग जो रहते थे, पिछले सप्ताह हमने देबोरा के समय का स्थिति देखा, कैसे अन्य जातियों में घुल मिल जाते थे। फिर परमेश्वर अन्य जातियों को इनके ऊपर हावी करता था, ये रोते थे, चिल्लाते थे। फिर उस समय के लिए परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को उठाता था और वो न्याय का काम करता था। ऐसे इस्राएल में कुल 13 न्यायी आए। 13वां सामुएल है। आमतौर पर सिमसोन आखिरी, लेकिन हम सामुएल को भी इसमें जोड़ते हैं क्योंकि सामुएल भी न्यायी था, और वो न्यायियों के समय और राजाओं के समय के बीच का एक व्यक्ति है। खुद न्यायी भी है और नबी भी है। लेकिन इस सामुएल का जीवन जब हम देखें, उसका आरंभ हम लोग जब देखते हैं, हम सबको लगभग हम सब जानते हैं कैसे सामुएल की मां हन्ना, उसको संतान था नहीं। एल्काना एक लेवी था, उसकी 2 पत्नियां थी। पेनीना, उसको संतान थे, लेकिन हन्ना को संतान नहीं थे। इसलिए वो प्रभु के मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी, रोती थी,
और वो जब रोती थी, मंदिर का महायाजक एली, उसे देखकर एली को यही लगता था शायद मदिरा पीकर नशे में आकर कुछ बड़बड़ कर रही है। महायाजक समझ नहीं पाया कि हन्ना के हृदय के अंदर का वेदना क्या था। एक संतान के लिए प्रभु के सामने रो रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। पहला सामुएल 1:20 हम देखते हैं। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय उसका 20वां वचन, आइए हम पढ़ें। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। प्रभु के सामने हन्ना ने एक एक बात रखी थी, एक मन्नत रखी थी, अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं वो तुझे दे दूंगी। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना है। हम ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो प्रार्थना सुनता भी है और प्रार्थना का जवाब भी देता है। और इधर हम देखते कैसे उसको परमेश्वर ने एक संतान दिया और उसने उसका नाम क्या रखा है? मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। एक संतान पाया है। सामुएल का अर्थ परमेश्वर से पाया है। अंग्रेजी में अगर बोले तो परमेश्वर ने लोन में दिया है, लेंट बाय गॉड, यानी उदारी में दिया है। और सामुएल को हन्ना ने भी जब प्रभु से पाया, उसने वापस अपने संतान, इकलौते संतान को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। इधर एक बात हमने, जैसे हम वचन सीखते जा रहे हैं, हमारे जीवन से ये वचन क्या मेल खाता है, उस बात को हमने ध्यान से देखना है। उसका पहला सामुएल 1:27 और 28 भी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सामुएल 1:27 और 28। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हन्ना की बातों को जरा ध्यान दे। 28 में कहती है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हम भी प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब भी देता है। और जब हमने प्रभु से पाया, सवाल उठता है, जो प्रभु से मैंने पाया उसका मैंने क्या किया? एक सवाल है, हम हर एक से प्रभु का आत्मा पूछ रहा है। हम सबके सब, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी। हम जीवित, पराक्रमी, अनंतकालीन परमेश्वर की उपासना करते हैं। प्रार्थना सुनता सिर्फ नहीं, जवाब भी देता है। आज अक्सर हम लोगों को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं जब प्रभु ने नौकरी दिया, संतान दिया, बहुत कुछ मिल गया। लेकिन सवाल, जब मैंने परमेश्वर से पाया, मैंने पाए हुए चीज का क्या किया? अपने लिए इस्तेमाल किया? उसके लिए मांगा था?
प्रभु ने किसके लिए दिया था जब कितनों के पास कुछ नहीं है? हम अपने जीवन को जरा देखें। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने कितना कुछ किया, सोचने से बढ़कर। सब किसके लिए? हन्ना का मन अगर हमारी तरह होता तो कैसे होता? रोती थी, और उस मंदिर में जिधर हम देखते एली और उसके बच्चे कैसे कैसे अन्याय करते थे, ऐसे एक समय में हन्ना प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से पाया, और आखिरी में वो क्या कर रही है? मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं। तूने दिया, मैंने तेरे हाथ में वापस दिया। हम अपने कलीसियाओं में अक्सर देखते हैं, एक सेवकाई, गंभीर सेवकाई हम करते हैं, बच्चे को समर्पण करने का सेवा। जबरदस्ती नहीं है ये, लेकिन कई माँ बाप, विश्वासी माँ बाप, अपने आप उनके अंदर एक भावना आती है, हमने अपने बच्चे को परमेश्वर के चरणों में अर्पण करना है। कई लोगों के लिए वो एक रिवाज है, वो सोचते हैं ये अर्पण करने का सेवकाई बच्चे को नाम रखने का है। प्यारे अजीज, नाम रखने का काम नहीं है पास्टर का। प्रभु के दास लोग आपके बच्चों के नाम रखने के लिए नहीं है। आप जब बच्चों को प्रभु के चरणों में लाते हैं, नाम रखने के लिए मत लाइए, वरन बच्चे को अर्पण करते हैं। अब वो जबरदस्ती नहीं है, आज्ञा नहीं है कि अर्पण ही करना है। परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया। परमेश्वर ने संतान दिया। इधर जैसे हमने, हन्ना बोलती है, मैंने प्रभु से पाया। इंग्लिश में परमेश्वर ने उदारी में दिया है, थोड़ी देर के लिए दिया है। सो मैं चाहिए तो इस संतान को पाकर बहुत खुश, सबको मिठाई बांटा, बहुत खुश हो गए, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब हम बाप या मां बन गए, बहुत खुश हैं। लेकिन क्या आप एहसास करते हैं, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर से पाया हुआ इस संतान का आप क्या करेंगे? कितनी भारी एक जिम्मेवारी है। आज बहुतों को संतान नहीं है। परमेश्वर ने जब हमें संतान दिए, किसके लिए? क्यों मेरे हाथ में परमेश्वर ने एक संतान को सौंपा है? एक आत्मा है जो परमेश्वर ने रचकर हमारे हाथ में सौंपा। इसलिए इस्राएलियों में व्यवस्था में है बच्चे के लिए छुड़ौती का पैसा देना। आधा शेकल चांदी देते थे। प्रभु यीशु को भी मंदिर में मरियम लेकर गई थी। लेकिन कलीसियाओं में ऐसा कोई नियम नहीं है बपतिस्मा और प्रभु बोझ की तरह या सिर ढांपने की तरह। लेकिन माँ बाप को लगता है प्रभु ने दिया, हमने प्रभु के हाथ में सौंपना है। क्यों? ताकि इस संतान के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं दोबारा कहता हूं, हम बच्चों को इसलिए अर्पण करते हैं। प्रभु के दास के सामने मां बाप आते हैं, बाप बच्चे को हाथ में लेता है और बच्चे को प्रभु के दास के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन सौंपने के पहले कलीसिया में जब मां बाप खड़े हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में। उनके विश्वास से संबंधित है वो सवाल। क्या आप, सबसे पहले, क्या आप विश्वास करते हो
कि ये औलाद, ये संतान परमेश्वर ने रच कर आपके हाथ में दिया है। जैसे पानी के बपतिस्मा के समय पानी में उतरकर सवाल पूछा जाता है, वैसे त्रिएक परमेश्वर और कलीसिया की उपस्थिति में सवाल पूछा जाता है। माँ बाप कहते हैं जी हां। तो अगला सवाल, क्या आपको एहसास है आदम के गिरने के कारण पाप ने मनुष्य जाति में प्रवेश किया। आपके इस संतान के अंदर बेशक मासूम है तो भी पाप का राज्य है, विश्वास करते हो? क्या हम लोगों को एहसास है पाप पाप के काम करने के बाद पाप नहीं आता है। पाप खून में होने के कारण हम पाप के काम करते हैं। कितने ध्यान से हमें बच्चों का परवरिश करना है, क्योंकि पाप इनके खून में है। अगर परमेश्वर के भय में बच्चों को नहीं पालन पोषण किया, यही बच्चा कल मां बाप के लिए, कलीसिया और देश के लिए सिरदर्दी का कारण बन सकता है। आज कितने लोग जेल खानों में पड़े हैं, कितनों को मौत की सजा हो चुकी, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। आज की दुनिया में हमें बच्चों का कितने ध्यान से पालन पोषण करना है। क्या मां बाप इस बात की गहराई या गंभीरता को समझते हैं? प्रभु ने दिया है, और अगर ये बच्चा अनंत काल में ना मिले तो उसका खून का हिसाब परमेश्वर मां बाप से ही पूछेगा। तेरे हाथ में सौंपा था किधर? आज कलीसिया चले गए, आप चले गए और आपका बच्चा नहीं आया, तो अनंत काल कैसा होगा? इसलिए आज मां बाप ने कितने ध्यान से बच्चों का पालन पोषण करना है, क्योंकि खून के अंदर पाप है। दूसरा सवाल है, क्या आप आपको एहसास है? मां बाप बोलते हैं हां। फिर तीसरा सवाल, क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, वही प्रभु ने इस बच्चे के लिए भी कीमत दिया? विश्वास करते हो? मां बाप कहते हैं जी हां। अगला सवाल, क्या आप विश्वास करते हो कि इस वचन में दिए गए सारे वायदे आपके लिए अकेले नहीं, आपके बच्चे के लिए भी हैं? विश्वास करते हो? जवाब में जी हां। अब क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में, कलीसिया की उपस्थिति में, क्या आप वायदा करोगे कि आप इस बच्चे के लिए प्रार्थना करोगे? पति और पत्नी ने जवाब देना है। क्या आप बच्चे के साथ प्रार्थना करोगे? क्या आप बच्चे के सामने नमूना का जीवन बिताओगे? क्या आप बच्चे को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित कर रहे हैं? यह सवाल पूछने के बाद फिर कलीसिया से भी सवाल पूछते हैं, इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए क्या कलीसिया इस परिवार की सहायता करेगी? कलीसिया भी जब हां बोलती है, फिर प्रभु का दास के हाथ में बच्चे को जब देते हैं, हम वो बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों? कितने गर्भ में मर गए, हमें नहीं मालूम ये बच्चे को परमेश्वर कितनी उम्र प्रभु ने तय की है। ये बच्चा मां बाप की दफनाई में होगा या मां बाप इसको दफन करेंगे, हमें नहीं मालूम। हमें यह भी नहीं मालूम ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, लेकिन हमें उस पर विश्वास है। उसने एक योजना के तहत इस संतान को हमारे हाथ में दिया। अब हमारी यही प्रार्थना है,
प्रभु, जिस योजना से आपने इस आत्मा को रचा है, उस इच्छा के लिए, उस योजना के लिए हम इस बच्चे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हमारी इच्छा इसे डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर या कुछ और बनाना नहीं। हमारी एक ही इच्छा है, इस बर्तन में आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर के इच्छा के लिए समर्पित करते हुए, परमेश्वर से ज्ञान और आशीष मांगते हुए बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद आपने ध्यान दिया होगा, जब आपका बपतिस्मा होता है, पानी में से डूब कर जब आप निकलते हैं, तो प्रभु का दास क्या बोलता है? जान देने तक वफादार रहोगे तो जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। इसी प्रकार बच्चे को जब प्रार्थना किया, उसका जो भी नाम था, नाम बोलकर प्रार्थना जब किया, अब बाप के हाथ में बच्चे को सौंपते हैं, मां के हाथ में नहीं। बाप के हाथ में क्यों? घर का सिर है। हाथ में सौंपते हुए कहते हैं, इस बच्चे को परमेश्वर के भय में इसका पालन पोषण करें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। जब बच्चे को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया है, फिर मां बाप ने ध्यान देना है, इस बच्चे का देखभाल करे, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आज आमतौर पर हम देखते हैं, ज्यादातर माँ बाप बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पड़ोसी का लड़का देख क्या कर रहा है, पड़ोसी की बेटी क्या कर रही है, मामा की लड़की क्या कर रही है, चाचा का बेटा क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। दबाव डालते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर वो डॉक्टर बना तो हमारा भी डॉक्टर या इंजीनियर कुछ ना कुछ बनना है। हमारा प्लानिंग है। ये बच्चा हमारा नहीं, किसी ने उधारी में दिया है। जब प्रभु ने हमारे हाथ में संतान दिया, हमारा ध्यान रहना बचपन से ही इस बच्चे को उस तरीके से पालन पोषण करें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। क्या मालूम, शायद यह अगला भविष्यवक्ता हो, या प्रेरित हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम यही प्रार्थना करें कि हमारा बच्चा परमेश्वर के भय में बढ़े। और जब बच्चा बढ़ रहा है, जब वो पाप के पहचान में आ जाता है, हमने उसका इस तरीके से देखभाल करना कि बच्चे ने खुद बोलना है, मैं भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु कर कर स्वीकार करता हूं। उस स्तर तक लेकर आने का फर्ज पास्टर का नहीं, मां बाप का है। बच्चे को परमेश्वर के भय में बढ़ाना है, ताकि वो भी परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। आज बहुत सारे बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, फिर माँ बाप फिर हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आप बच्चे को ले लीजिए, इसको सेवक बना लीजिए। कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं, हमारी बात नहीं मानता जी, आप ले लो, सुधार दो। और आपको क्या लगता है, आपने उसको बिगाड़ने के बाद अब हमारा यही काम रह गया इसको सीधा करना? क्या प्रभु की सेवा में टेढ़े टाढ़े जो बात नहीं मानते, जो घर के लिए सिरदर्दी बन गए, क्या प्रभु की सेवकाई के लिए आप इन्हें देते हैं? सबसे अच्छा वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, जो बिगड़ गया, किसी काम का नहीं, उसको हम प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे। क्या ऐसी सोच रखोगे तो क्या लानत नहीं आएगी? कई लोग हैं, प्रभु को जब दान देने का समय आता है, जो नोट कहीं नहीं चलेंगे उसी को डालेंगे।
क्योंकि कई चलते नहीं। क्या उसका उसका सजा नहीं मिलेगा? मेरा विषय पैसा नहीं। प्रभु ने जब मुझे अगली पीढ़ी दी है, मेरे हाथ में जब प्रभु ने संतान दिया है, प्रभु तेरी इच्छा इस बर्तन के द्वारा हो। इधर हन्ना का प्रार्थना। हन्ना ने बच्चे को परमेश्वर के चरणों में सौंप दिया। उसका मन जरा देखें। छोटा बालक सामुएल घर में कुछ दिन रहा। दूध पीना जब छूट गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, छोटा नन्ना सामुएल बेटा मंदिर में है। एली महायाजक के साथ मंदिर का छोटा छोटा काम करता है। ये मंदिर में क्यों? इसकी मां, उसकी सोच, मूसा की मां, उसका सोच। छोटा सा टोकरी, उसमें बेटे को डाला, प्रभु के हाथ में सौंपा। हन्ना प्रार्थना करके प्रभु से मांगा, बच्चे को मंदिर में लेकर आई है। घूमने के लिए, मंदिर घुमाने के लिए नहीं। सामुएल, तेरा नाम मैंने सामुएल रखा है। मैंने परमेश्वर से तुझे पाया है। अब मैंने तुझे परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। और हम पढ़ते हैं पहला सामुएल 7:15। पहला सामुएल 7:15। सामुएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। हमने पहले सामुएल पहला अध्याय उसके 28 में हमने पढ़ा था। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। और हमने 7:15 में पढ़ा, सामुएल जीवन भर इस्राएलियों में परमेश्वर का, 7:15 में दोबारा पढ़ रहा हूं, जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। इतना शक्तिशाली न्यायी, दर्शी था, इंग्लिश में सीयर था। इस्राएल के लोग उसके पास आते थे। प्रभु की मर्जी है तो अगले सप्ताह हम आगे देखेंगे शमूएल का जीवन, शमूएल की सेवकाई। लेकिन आज जब हम शमूएल के जीवन के आरंभ की बातों को देखते वक्त हन्ना को जरा देखें। पिछले सप्ताह हमने एक देबोरा को देखा, आज हम हन्ना को देख रहे हैं। हम अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु ने जब हमें संतान दिए हैं, कितनी बड़ी आशीष प्रभु ने हमें दी है। प्रभु से हमने पाया है। नाम तो आपने उसका कुछ भी रखा होगा, लेकिन हन्ना जब इसको शमूएल बुलाती है, समझ में क्या आता है? प्रभु से पाया है, प्रभु को दिया है। क्यों? ताकि प्रभु के नाम की महिमा उसके द्वारा हो। और इधर हम देखते कैसे छोटा बालक मंदिर में है तो भी परमेश्वर उससे बात करने लगा। परमेश्वर की आवाज सामुएल सुनने लगा। आपको घटना मालूम है? हे सामुएल, हे सामुएल। जब उसने आवाज सुनी, छोटे बेटे को मालूम नहीं, वो सोचता है एली महायाजक बुला रहा है। लेकिन परमेश्वर उससे बचपन में ही बात करने लगा। परमेश्वर के लिए प्यारा एक संतान, प्यारा बेटा, इस्राएल के लिए शक्तिशाली न्यायी, शक्तिशाली नबी, शक्तिशाली दर्शी बन गया। इतना शक्तिशाली था कि सामुएल के मरने के बाद साउल राजा लड़ाई के विषय में बात करने के लिए जब कोई मिला नहीं, जादू टूना करने वाली के पास जाकर उससे विनती कर रहा है कि सामुएल को बुला ले,
ताकि मैंने सामुएल से बात करना है। जबकि जादू टूना करने वाली ने जिसको बुलाया था वो सामुएल नहीं, दुष्ट आत्मा था। हम उसके विषय में आने वाले दिनों में देखेंगे। मेरा विषय इतना प्रभावशाली व्यक्ति, हन्ना का बेटा, उसका विश्वास, उसका जीवन, उसका सेवकाई इस्राएल के पहले 2 राजाओं को इसी सामुएल ने अभिषेक किया। पहले 2 राजा साउल और उसके बाद दाऊद, दोनों को परमेश्वर के रास्ते में चलाने के लिए आरंभ की शिक्षाएं सामुएल ही देता था। प्रभु की आत्मा हमारे सामने आज उस सामुएल को खड़ा कर रही है, लेकिन उसके पीछे उसकी मां, जिसने प्रभु के हाथ में संतान को सौंपा। आज हम, जब प्रभु ने हमें औलाद दिए हैं, क्या उनको हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे? या हम चाहते प्रभु मेरे बेटे के लिए बाहर जाने के लिए रास्ता खोल दे, वीजा मिल जाए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरा बच्चा पढ़े लिखे और डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्या परमेश्वर ने उसके लिए संतान दिए हैं ताकि हमारी योजनाएं पूरी हो? आज कितने माँ बाप परेशान हैं, आंखों में आंसू है बच्चों के कारण, रोते हैं। क्यों? यही बच्चे उनको एक मूरत बनाया है और उसके सामने दंडवत करते थे, उनकी आराधना करते थे। आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं, उनके लिए बच्चे परमेश्वर हैं। हमने कष्ट सहा, हमारे बच्चों को कभी कष्ट नहीं सहना। जो मांगे दे दो। अच्छा, आप देख लीजिए, घर में खाना खाने के लिए छोटी सी बच्ची जो बैठी है, जब तक मोबाइल हाथ में नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी। क्या आपको एहसास होता है ये बच्चा बढ़ जाए तो ये क्या करेगा? मां बाप का फर्ज कितना गंभीर है। इस बच्चे को मैंने इस तरीके से पालन पोषण करना है कि इसके अंदर परमेश्वर का भय हो और ये बच्चा परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हो। उसके लिए मां बाप के जीवन के द्वारा बच्चे ने विश्वास देखना है। हम प्रभु के दास दासी, हम अपनी तरफ से प्रयास तो करते हैं, संगति में संडे स्कूल चलाते हैं, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, तो भी अनुशासन और परमेश्वर का भय सिखाने का काम मां और बाप का है। स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बच्चे का व्यक्तित्व स्कूल बनाएगा या मां बाप ने उसका व्यक्तित्व बनाना है? उसकी सोच को ढालने का काम मां बाप अगर नहीं करे तो दोस्त लोग कर डालेंगे, फिर बाद में रोकर कोई मतलब नहीं। आज पेपर भी खोलकर आप पढ़ोगे तो देख सकते हैं नौजवान क्या क्या नहीं हरकत कर रहे हैं। ऐसे में हन्ना छोटे सामुएल को खुशी से प्रभु के चरणों में, मेरा सोच है, अच्छे कपड़े पहनाए, बेटा है, दर्द तो होगा, दर्द तो होगा, फिर भी खुशी से, जिसने मेरी रोने को सुनकर मुझे दिया है, मैं उस बच्चे को उसी के हाथ में दे रही हूं। छोटा बालक मंदिर के अंदर पल रहा है। बेशक एली के दोनों लड़के बिगड़े हुए हैं, इस्राएल दुखी है उनसे, लेकिन उनके बीच में एक छोटा सा सामुएल, उसके मां के आंसू उसके पीछे हैं, परमेश्वर की करुणा की दृष्टि भी उसके ऊपर है।
बढ़ रहा है और इस्राएल का शक्तिशाली न्याय, शक्तिशाली नबी ये छोटा सा बालक बन गया। आखिरी श्वास तक इस्राएल के लिए न्यायी बनकर रहा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है बच्चे भी हैं आज, नौजवान भी हैं, माँ बाप भी हैं। हम एक एक अपने आप की, अपने जीवन को जांच कर देखें। परमेश्वर ने मुझे संतान क्यों दिए? इस संतान के द्वारा परमेश्वर को कितनी बड़ी योजना है। हालेलुया। कई बार बेटी पैदा हो गई तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? बेटा हो या बेटी हो, प्रभु का दान है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर कई परिवारों को बच्चे देता है जो खोजे की तरह है। स्त्री और पुरुष के अंग उसमें है, वो बाहर के शरीर में है। परमेश्वर तय करता है। कई बच्चे हैं जो मां के गर्भ से निकलते वक्त अंधे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ मानसिक तौर पर कमजोर हैं। शायद आज जब प्रार्थना में बैठे हैं, शायद कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे मानसिक तौर पर बहुत कमजोर हैं। आप अपने बच्चे की तुलना कृपया कर दूसरों के साथ मत करें। परमेश्वर ने उसे अंधा बनाया है या बहरा बनाया है, गूंगा बनाया है, या नपुंसक है, परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है। कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरों से मत करिए। आपका बच्चा, आपका संतान परमेश्वर का आशीषित है, इसकी तरह और कोई दूसरा नहीं है। ये बच्चे को परमेश्वर का स्थान मत दे, बच्चे की आराधना मत करें। बच्चे को अनुशासन में पालें ताकि बच्चा परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दे और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। अगर आपके बच्चे बिगड़ गए, दिल ना छोड़ें, अपनी गलती को प्रभु के सामने माने और प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे बच्चे के जीवन में काम कर। आंसू बहाएं, उपवास लें, प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे बिगड़ते तो समाज को दोष मत दे, दुनिया को दोष मत दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। हम में से कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मैं भी अपने संतान को तेरी महिमा के लिए तेरे हाथ में सौंपती हूं, सौंपता हूं। बच्चे को अर्पण करने का सेवकाई जबरदस्ती का नहीं है, मां बाप खुद तय करते हैं कौन सी उम्र में करना है। जब बच्चा जन्म लिया उसी समय हम अक्सर करते हैं, कोई दिन तय नहीं है। कई लोग अवसर बाद में मिलता है, बाद में करते हैं। अर्पण करने का विषय अपने स्थानीय पासवानों को संपर्क करेंगे तो और भी आपको आगे इस विषय में बता पाएंगे
कितना बड़ा आशीष प्रभु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु से ज्ञान मांग रहे ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए इसको पालें और बढ़ाएं, ताकि कलीसिया के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारे बच्चों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने नौजवान हैं, क्या कोई है जो बोलता है मैं प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं? कहीं नौकरी नहीं मिल रही इसलिए ना करें। कई लोग आज सेवा में आ जाते क्योंकि 10वीं फेल हो गए, नौकरी नहीं मिलती, तो चलो हम भी सेवा में निकल पड़े। नहीं भाई, नहीं बहन, अगर प्रभु आपके हृदय में बोझ डालता है तो ही प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण करें। जोश में मत करें, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी जब सेवा में निकला, प्रभु की आवाज मैंने सुनी है। मैं कभी भी नहीं भूलूंगा वो समय जब मैंने प्रभु की आवाज सुनी। मैं जम्मू में जीजीएम साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, बीएससी फर्स्ट ईयर। एग्जाम का टाइम हो गया था। एक मीटिंग में बैठा था, प्रभु ने मेरे से सीधा बात किया। कुछ समय से मैं प्रभु की आवाज सुन रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक सोच थी, पढ़कर मैं सेवा में निकलूंगा। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। उस समय प्रभु की आवाज को सुनकर आज्ञा मानने का सौभाग्य मिला। प्रभु का अनुग्रह है, घमंड करने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम एक एक के जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। नौजवान, क्या आप अपने दोस्त को देखकर आप भी अपना प्रोग्राम बना रहे हो? क्या आपको एहसास है आपके दोस्त की तरह नहीं है आप? आपको प्रभु ने चुना है, जगत की उत्पत्ति के पहले चुना है। आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। अब जहां कहीं है, क्या आप प्रार्थना करोगे, प्रभु तेरी इच्छा से दाएं बाएं हटने का मौका ना हो। हालेलुया। तेरी इच्छा मेरे लिए काफी है। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु, आपके चरणों में आकर गीतों के द्वारा स्तुति और आराधना करने के लिए और आपके वचन को सुनने के लिए आपने मदद किया। हन्ना छोटे बालक के साथ मंदिर में आपने दिया, आपके हाथ में सौंप दिया, और आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु, हम में से कईयों को संतान नहीं है, कईयों को आपने संतान दिया है। कईयों के बच्चे छोटे हैं, कईयों के बच्चे बड़े हो गए। प्रभु, इस बात की गंभीरता को हम हर एक को एहसास करने के लिए मदद कर कि हमारे बच्चे हमारे नहीं, ये आपका हमें दिया गया उदारी है। इनका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी आपने जब हमें सौंपी है प्रभु, उसकी गंभीरता को समझते हुए आपकी योजना के लिए इन बर्तनों को तैयार करने के लिए हम एक एक को मदद कर प्रभु। हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं, वरन आपके महिमा के लिए जीने का कारण बन जाए। आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु। कई नौजवान बिगड़े हैं, उनके कारण माँ बाप दुखी हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। हमारे बच्चे तेरे भय में इन दिनों में बढ़ने के लिए सहायता कर। शैतान को उनके ऊपर कोई हक नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में
शैतान तेरी सारी युक्तियों को हम कुचल डालते हैं। हमारे बच्चों के ऊपर तेरे को कोई हक नहीं। प्रभु यीशु अपने खून के अंदर इन्हें ढांप, ताकि तेरी इच्छा के लिए जी सके। प्रभु हम में कई लोग बीमार हैं, कई लोग हॉस्पिटल में हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। प्रभु विनती करते हैं अपना छेदावा हाथ बढ़ाएं और पूरा तंदुरुस्ती दे। स्वर्ग और पृथ्वी पूरा अधिकार पाए यीशु मसीह के नाम में पूरा तंदुरुस्ती हम मांगते हैं। प्रभु आप अपना काम करें। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी महिमा हम चाहते हैं। ये आखिरी सप्ताह में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु विनती करते हैं आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। और इस समय हम इस्राएल पैलेस्टीन का जो युद्ध है और उसके कारण परेशान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अजीब तरीके से काम कर, ताकि लोग तेरी महिमा को देखें, तुझे पहचान सके। प्रभु और कितने विषय दुनिया पर चलते वक्त प्रभु हम विनती करते हैं, देशों के लिए, गांवों के लिए, बस्तियों के लिए आंसू बहाने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग पिछले दिन भोपाल से सफ़र शुरू करने के लिए प्रभु ने मदद किया और हम लोग पंजाब में और जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों में हम लोग जा रहे हैं। और अगर आप में से कोई हमें मिलना चाहता है तो व्हाट्सएप में हमें संपर्क करेंगे तो आप हमें मिल सकेंगे। हम उसके विषय में आपको सूचना दे पाएंगे। और आप लोग हमारे सफ़र के लिए और सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।